हेलो बच्चों, आज नया टॉपिक है फलन यानी कि फंक्शन। ठीक है, हमने अभी तक देखिए क्या पढ़ा है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कार्तीय गुणन पढ़ा था, है ना। सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते थे और उसमें सारे जितने भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हो सारे आते थे ए क्रॉस बी में। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन में क्या था, ए क्रॉस बी का ही सबसेट था। ठीक है ना, तो कितने भी सबसेट उसके जितने भी उसके जो सबसेट का की पॉसिबिलिटीज है वो रिलेशन बन सकता है। ठीक है ना। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, फलन। कहीं ना कहीं उन्हीं से लिंक है, कहीं ना कहीं रिलेशन से यानी कि कार्तीय गुणन से आपके पास कहीं ना कहीं फलन का लिंक होता है। इसलिए आपको पहले कार्तीय गुणन, है ना, उसके बाद संबंध और अब फलन की हम बात करें। ठीक हो गया, चैप्टर का नाम ही क्या है आपके पास, संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, अब हमने फलन वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है ना, यानी कि आधा आप कर चुके हो समझो, आधा आपने और करना है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं फलन यानी कि फंक्शन। फलन यानी कि फंक्शन। ठीक हो गया, देखिए फलन को समझने से पहले फिर से आप कार्तीय गुणन पे आइए। जब हमने कार्तीय गुणन किया था तो हमने दो सेट लिया था, सेट ए सेट बी। ठीक है, इसमें मान लीजिए कुछ एलिमेंट आप रख दीजिए, -2 -1 0 1 2। ठीक है, यहाँ कुछ नंबर ले लीजिए 0 1 2 3 4 अप टू सोन, 5 लिख देता हूँ, 5 अप टू सोन। देखिए 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन मीन्स ये जो सेट पी है ये क्या है, होल नंबर्स का सेट होता है ना। होल नंबर का सेट तो हुआ 0 1 2 3 4, ऑलवेज होल नंबर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैंने आपके पास जो सेट बी है वो होल नंबर ले लिया है। सेट ए में -2 -1 0 1 2 ले लिया है। ठीक हो गया, अगर आप ए क्रॉस बी निकालते, अगर आप ए क्रॉस बी निकालते तो क्या लिखते, -2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन आते ना, -2 0, फिर क्या आता -2 1, फिर आता -2 2 -3 3, है ना। यानी कि -2 का 0 के साथ, -2 1 -2 2 -2 3 -2 4 -2 5, इस टाइप से हमने बनाया था ना जब वहाँ चित्रण ऐसे ही किया था वहाँ पे मैपिंग। इसी प्रकार से -1 0 से लिंक होता था, -1 1 -1 2 -1 3 -1 4 -1 5। ऐसे 0 का लिंकअप था 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। ऐसे 1 लिंक होता था 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ऐसे ही 2 का 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, है ना। यानी कि जितनी भी आप पॉसिबिलिटीज बना सकते थे वो सब आपके पास ए क्रॉस बी में आ जाता था। ठीक हो गया, फिर हमने रिलेशन का, रिलेशन इसी का सबसेट बनाते थे हम, रिलेशन में हम इसी का सबसेट बनाते थे ए क्रॉस बी। ठीक हो गया, यानी रिलेशन में हम कुछ भी चीज रख सकते हैं इन्हीं से लिंक। अब जैसे -2 0 रख दिया मैंने, खाली इतना भी रख दिया, ये भी अपने आप में रिलेशन हो। ठीक है, या आपने मेंबर बढ़ा दिए -2 1, इसी प्रकार से 0 4, है ना। कितने जितनी मर्जी आपकी है उतने आप ऑर्डर पेयर आर में डाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या करना है, सबसेट तो बनाना है। ठीक है, अगर एक भी मेंबर नहीं डालोगे तो हमने r = 5 मिला था, यानी कि उसको रिक्त संबंध कहते हैं, है ना। सबके सब मेंबर डाल दो ए क्रॉस बी के तो उसको क्या कहते थे हम, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना, तो रिलेशन में आप कितने भी मेंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास हम पढ़ने जा रहे हैं फलन ना, रिलेशन का ही एक स्टेप आगे है, रिलेशन का ही एक स्टेप आगे है। वो स्टेप कैसे आगे है, देखिए आपके पास जो फलन है, यानी कि हमने रिलेशन में, है ना, कार्तीय गुणन और रिलेशन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी, जितने भी पेयर बन रहे हैं
उतना आपने ए क्रॉस बी में भी डाल सकते हो, रिलेशन में भी डाल सकते हो। रिलेशन में तो छूट है आपके पास, है ना, सारे मेंबर भी डाल सकते हो। सारे मेंबर डालोगे मीन्स सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। फलन में ऐसा नहीं होता है फिर, है ना, फलन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, है ना, कुछ रूल लग जाता है फलन के लिए, ठीक हो गया। यानी एक फलन को मैं कहूँगा एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन होगा, रिलेशन से ही एक स्टेप आगे की कहानी को हम फलन कहेंगे, ठीक है ना। ये कहता है, फलन कहता है कि जो आप संबद्ध करोगे ना, इससे इसको रिलेट करोगे, तो -2 या तो 0 1 2 3 4 5 किसी से भी लिंकअप तो हो सकता है, लेकिन एक बार जैसे ही लिंकअप हो गया उसके बाद दूसरे से लिंक नहीं करना है। जैसे -2 को आपने 0 से लिंक कर दिया, ठीक हो गया, तो इसके बाद अब इसको लिंक नहीं करोगे, मीन्स -2 को किसी अदर से लिंक नहीं करना है, ठीक हो गया। -1 को मैंने एक बार 1 से लिंक कर दिया, तो अब अदर एलिमेंट के साथ आप लिंकअप नहीं करोगे, ठीक है ना। जबकि हम ए क्रॉस बी या रिलेशन में क्या कह रहे थे, -2 इससे भी लिंक हो रहा था, इससे भी लिंक, इससे भी लिंक, इससे भी, है ना, बहुत सारी शाखाएं। अब कंडीशन लगा दी गई कि लिंकअप तो आप किसी भी एलिमेंट से कर दो, लेकिन एक यूनिक एलिमेंट से ही केवल लिंकअप करो, ठीक है ना। -2 को 0 से लिंक कर सकते हो, लेकिन एक बार -2 को 0 से लिंक कर दिया उसके बाद आप किसी अदर से लिंकअप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार से -2 को आप 1 से लिंकअप कर सकते थे, ठीक है ना, -2 को 1 से लिंक कर देते तो उसके बाद 0 से नहीं हो पाता लिंक, 2 3 4 5 उसके बाद किसी से भी लिंक नहीं होता, ठीक है। तो फलन एक स्टेप आगे की कहानी है। फलन कहता है कि ए के हर एक मेंबर, है ना, बी के एक यूनिक मेंबर से ही लिंक हो सकता है, यानी कि संबद्ध हो सकता है, ठीक है ना। फलन क्या कहता है, फलन एक ऐसा रूल है कह दूंगा मैं, है ना, बुक वाला भी ऐसे ही लिखता है कि फलन कहाँ से कहाँ होगा, सेट ए से सेट बी में फलन परिभाषित, यानी कि फलन के लिए भी आपके पास 2 सेट होने जरूरी है। हो सकता है अगर सिंगल सेट हो तो ए से ए में, है ना, जैसे हमने क्रॉस में भी किया था, ए क्रॉस ए निकाला था, है ना, रिलेशन में किया था सेट ए से सेट ए में। जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे वो तो एक सिंगल सेट के लिए पढ़े थे ना, ए से ए में ही दिखाना था। इस टाइप से फलन भी एक सेट से दूसरे सेट में परिभाषित होगा। कभी कभी हो सकता है एक ही सेट दिया हो, ठीक है ना, सेट ए दिया हो तो उस केस में इसको भी सेट ए ही मानेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन क्या होगा, सेट ए के हर एक मेंबर को, फलन एक चीज और भी कहता है, कोई भी मेंबर यहाँ से छोड़ नहीं सकते हो आप, ठीक है ना। ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, बी का छूट सकता है कोई दिक्कत नहीं, ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। तो फलन कहता है कि ए के जो फलन होता है सेट ए से सेट बी में, वो एक रूल होता है जो ए के हर एक एलिमेंट को छोड़ेगा नहीं किसी को भी, ए के हर एक एलिमेंट को बी के एक यूनिक एलिमेंट, है ना, यूनिक मीन्स हिंदी में क्या कहोगे आप, सिर्फ एक एलिमेंट, है ना, सिर्फ एक अवयव से संबद्ध करते हैं, है ना, केवल और केवल एक अवयव से, केवल और केवल एक अवयव से, है ना। -2 को 0 से लिंकअप कर दिया तो उसके बाद आप किसी से लिंकअप नहीं करोगे, -1 को 1 से लिंकअप कर दिया उसके बाद आप किसी से लिंकअप नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसी प्रकार से अगर 0 को मैं 2 से लिंकअप कर दूं तो अब 0 किसी से लिंकअप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने 1 को 2 से लिंकअप कर दिया, अब ये 1 किसी से लिंकअप नहीं होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ 2 हो चुके हैं, लेकिन वो ये कहता है कि यहाँ के एलिमेंट यूनिक से लिंकअप होनी चाहिए, है ना। यहाँ का डबल हो चलेगा, यहाँ का डबल हो चलेगा, लेकिन यहाँ की जो इमेज होगी वो इमेज कहते हैं, ठीक है ना, अभी बाद में कहेंगे इमेज, प्रतिबिंब, वो बात की बात है, पहले इसको समझिए कि 0 2 से गया है, यानी कि 0 किससे लिंकअप हुआ है, 2 से, ठीक हो गया। 1 किससे लिंकअप हुआ है, 2 से, ठीक हो गया। 0 2 से लिंकअप हुआ उसके बाद तो नहीं हुआ ना किसी से लिंकअप, यानी रूल ब्रेक नहीं हुआ। ये तो नहीं कहोगे रूल ब्रेक हो गया, 0 भी 2 पे चल दिया, 1 भी 2 पे, नहीं, रूल ब्रेक तब होता है जब 0 2 से लिंकअप होता है, 0 3 से भी लिंकअप हो जाता है ना, अब रूल ब्रेकअप होता है कि 0 2 से भी संबद्ध हो गया है, 3 से भी, जबकि वो कहता है यूनिक एलिमेंट से ही आपके पास लिंकअप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 0 आप 2 से भी लिंकअप करते, 3 से भी, तब रूल ब्रेक होता, ठीक हो गया। अभी फिलहाल 0 2 से लिंकअप है, यानी कि 0 केवल 2 से ही तो लिंकअप है, अदर तो किसी से लिंकअप नहीं है, यानी रूल ब्रेक नहीं हुआ है। 1 देखिए केवल 2 से लिंकअप हुआ है, अदर तो किसी से लिंकअप नहीं हुआ है ना, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपके पास जो सेट ए के मेंबर है वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से ही लिंकअप होना चाहिए।
चाहे यहाँ का एलिमेंट 2 से लिंकअप हो सकता है, देखो 2 0 से लिंकअप हो गया है और 1 से भी, है ना, ऐसा चल सकता है। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन कंडीशन है ए के लिए, इसका हर एक मेंबर केवल यूनिक एलिमेंट से ही आपके पास लिंक होना चाहिए। मीन्स कुल मिला के फंक्शन के लिए 2 कंडीशन कह देता है, फिर ए पे 2 कंडीशन लगाता है। ए का कोई भी मेंबर आप छोड़ नहीं सकते हो, जैसे 2 छूट गया ना भी, तो 2 भी किसी न किसी से लिंकअप जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कोई भी मेंबर छूटा नहीं है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि ए के हर एक मेंबर किसी न किसी से लिंकअप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि लिंकअप भी केवल बी के यूनिक एलिमेंट से ही होना चाहिए, है ना। -2 0 से लिंकअप हो गया तो अदर आप किसी से लिंकअप नहीं होना, यानी कि फलन के लिए ए पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लग जाती है ना। ए पर आपके पास रूल लगा दिए जाते हैं। क्या रूल लगा दिए जाते हैं कि हर एक मेंबर लिंकअप जरूर होगा, किसी न किसी से संबद्ध जरूर होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन, संबद्ध केवल यूनिक से ही हो सकता है, ठीक है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ भी संबद्ध नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं -2 का लिंकअप अगर 1 से भी कर देता, ठीक है ना, -2 0 से तो लिंकअप था ही, -2 का ही 1 से भी लिंकअप कर दिया, मीन्स रूल ब्रेक कर दिया ना, यूनिक के साथ लिंकअप नहीं हुआ है, रूल ब्रेक हो गया, मीन्स ये फलन नहीं है कह दूंगा अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो। हाँ, ये रिलेशन बन सकता है, रिलेशन में तो आप कोई भी कंपोजिशन लीजिए ना जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप रिलेशन में डाल सकते हो, ठीक है, रिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन है कि ए के जो मेंबर हैं वो छूटने नहीं चाहिए और लिंकअप उनका यूनिक के साथ ही होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि फलन की डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। आप एडिंग डालिए फलन यानी कि फंक्शन, उसकी आप जो है कि डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई नियम, एक फंक्शन एक नियम ही तो है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई नियम, चलो उस नियम को मैं एफ कह दूंगा बा, ठीक है, कोई नियम एफ फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव, है ना, यदि ए का प्रत्येक अवयव भी कह सकते हो, यदि ए के प्रत्येक अवयव कॉमा बी के केवल और केवल एक, केवल और केवल एक अवयव, ठीक है ना, यदि ए के प्रत्येक अवयव कॉमा बी के केवल और केवल एक अवयव से संबद्ध हो, ठीक है ना, केवल और केवल एक अवयव, इसी को इंग्लिश में कहना चाहो तो यूनिक कह सकते हो, ठीक है, केवल और केवल एक यानी कि यूनिक, यानी अगर सही शब्द हो तो अद्वितीय होता है हिंदी में, ठीक है ना। मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था यूनिक को हिंदी में क्या कहेंगे इसके, अद्वितीय, अब आया, ठीक है ना, बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर ये आपके पास थोड़ा लंबा सेंटेंस लग रहा है तो बी के ऐसा लिख सकते हो आप, अद्वितीय, है ना, बी के अद्वितीय, यूनिक, है ना, अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, ठीक हो गया। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई नियम एफ फलन कहलाता है
यदि ए के प्रत्येक अवयव है ना बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, द्वितीय अवयव से, ठीक है ना, लेकिन किसके द्वारा, फंक्शन एफ के द्वारा, यानी नियम एफ के द्वारा, तो वो नियम एफ आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक रूल ले लिया, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, फंक्शन इसी रूप में तो होते हैं, एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर 1/x, है ना, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, है ना, आपने 11th में सुना होगा। फंक्शन सेकंड चैप्टर था आपके पास, समुच्चय के जस्ट बाद फलन का चैप्टर था, ठीक है ना, प्रांत प्रास सब निकालना आपको होपफुली आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, प्रांत प्रास भी निकालना है, ठीक है ना। तो फंक्शन का की शकल तो आप जानते होंगे, इस रूप में होता है एफ एक्स बराबर दिस, या इसी को एफ एक्स को हम वाई भी कह देते हैं कभी कभी, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस रूप, ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसके लिए देखता हूँ फिर ये रूल किस रूप में कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, यानी इस डेफिनेशन को हमने एग्जाम्पल के जरिए समझना है। देखो मेरे पास कोई रूल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक मशीनरी समझ सकते हो, मशीनरी, ठीक है ना, यानी कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम कुछ डालते हैं, ठीक है ना, तो उसका कुछ प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है ना, कुछ प्रोडक्ट निकलता है, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक जो आप जो भी चीज़ डालो ना, जैसे मान लीजिए आप चक्की ले लीजिए, ठीक है ना, चक्की में अगर आप गेहूँ डालते हो तो गेहूँ का ही आटा बाहर निकलना चाहिए, यानी कि तुमने एक बार गेहूँ डाला तो आपके पास सफ़ेद आटा निकला, दूसरी बार गेहूँ डाला तो पीला आटा निकला, इसका मीनिंग तो क्या हो जाएगा, वो चक्की खराब है ना, वो तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना, यही तो कहोगे। वही हमने समझने की भी तो कोशिश की थी, अगर एक सिंगल एलिमेंट लोगे तो उसके लिए जो प्रोडक्ट होगा, एक तरीके से यहाँ का जो बी लिया था आपने प्रोडक्ट मान सकते हो उसको, ठीक है ना, यानी कि इसका सिंगल एलिमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मीनिंग तो मशीन ही खराब है फिर आपके पास, है ना, यानी चक्की में आप एक बार गेहूँ डाल तो वाइट आटा निकल रहा है, दूसरी बार वही गेहूँ डाला यानी कि वही एलिमेंट डाला, उसके लिए सफेद नहीं पीला आटा निकल गया, इसका मीनिंग तो क्या हुआ, चक्की खराब है ना, वो फंक्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना। यानी कि ऐसा भी समझ सकते हो, शीशा आपके सामने है ना, शीशा एक फंक्शन है यानी एफ है ना, जो शीशा है वो एफ है, यानी कि एक रूल है, यानी कोई भी आदमी उसके पास आएगा तो उसकी अकॉर्डिंगली इमेज बनाता है वो, ठीक है ना, रूल ही तो है। यहाँ पर कोई आएगा उस पर उसकी पीछे साइड को इमेज दिखा देता है शीशा, ठीक है ना। अब देखो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, उसकी इमेज दिखाई उसने, ठीक है ना, यानी इस आदमी का लिंकअप उसके इमेज से करा दिया उसने, ठीक हो गया। अब मैं ये कहूँ कि एक आदमी खड़ा है, उसकी दो दो इमेज दिखने लग गई, है ना, एक खड़ा यहाँ एक ही आदमी था और यहाँ पर दो दो आपके पास इमेज दिखने लग गई, ठीक है ना, दिख रहा है नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये शीशा है, यहाँ पर दो दो इमेज हो गई, ये तो क्या होगी, शीशा खराब है होगी, यानी शीशे में तो एक आदमी खड़ा है तो एक ही इमेज दिखनी चाहिए, वो दो दो दिखा दे रहा है, इसका मीन्स शीशा ही खराब है, यानी कि वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि यहाँ दो एक जैसे आदमी है ना खड़े होंगे, दो एक जैसे आदमी खड़े होंगे, समझ रहे हो ना कैसे डिफाइन किया जा रहा है, जैसे ए लिया था मैंने, बी लिया, यहाँ पर कोई सिंगल मेंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर शीशे के सामने कोई सिंगल मेंबर है, उसकी एक इमेज है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वन का मान लीजिए इमेज भी वन ही है वहाँ पे, ठीक है ना, वन वन से लिंकअप हो गया और यही वन माइनस वन से भी लिंकअप हो गया, देखो ये फंक्शन नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि इसका एलिमेंट यूनिक के साथ ही लिंकअप हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक आदमी खड़ा है शीशे के सामने, वो दो दो इमेज के साथ लिंक कर जा रहे हैं, मीन्स शीशा खराब है आपका, यानी कि फलन नहीं है वो, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ टू है, टू भी वन से लिंकअप हो गया, ठीक है ना, इसको कैसे डिफाइन करोगे फिर, इसको कैसे आप विजुअलाइज करोगे कि हाँ ये सही है, इस केस में तो फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना, इस केस में फंक्शन हो जाता है, यहाँ के दो मेंबर यहाँ के सिंगल मेंबर से कनेक्ट हो, ये कंडीशन चल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन बी के लिए नहीं लगती है, कंडीशन किसके लिए लगती है, ए के लिए, दो कंडीशन थी, ए के हर एक मेंबर लिंकअप होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए में, और ए का जो भी मेंबर लिंकअप होगा वो यूनिक मेंबर से ही लिंकअप होना चाहिए, देखो वन से लिंकअप है यानी कि यूनिक, टू वन से लिंकअप है, वन से लिंक होने के बाद फिर किसी से लिंक नहीं हो रहा है यानी कि यूनिक से लिंकअप हो रहा है, ठीक है, यानी फंक्शन तो है। अब इसको विजुअलाइज कैसे करोगे, ठीक है ना, उस चीज़ को तो हमने विजुअलाइज कर दिया है कि जो फंक्शन नहीं था, यानी एक सिंगल मेंबर दो दो इमेज से कनेक्ट, यानी कि एक आदमी की दो दो इमेज दिख जा रही है, ठीक है ना, इस रूप में विजुअलाइज किया। लेकिन इस चीज़ को कैसे विजुअलाइज करें कि
दो आदमी खड़े हैं, इमेज एक जैसी है, ठीक है। तो ऐसे तो आपने ट्विन ब्रदर सुने होंगे ना, ट्विन ब्रदर, ट्विन सिस्टर, है ना, जुड़वे लोग, है ना। यानी ये समझो कि एक जुड़वा आया, पहला जुड़वा, ठीक है, उसकी इमेज, है ना, जुड़वों की शक्ल एक जैसी होती है, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास पहला जुड़वा आया उसकी शक्ल, ठीक हो गया, समझ रहे हो। दूसरा जुड़वा आया उसकी शक्ल, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है, ठीक है ना। यानी कि दो जुड़वे एक इमेज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि दो जुड़वे ब्रदर है ना, दो जुड़वे भाई हैं, पहला भाई आया उसकी शक्ल भी शीशा सेम वैसी दिखाएगा, दूसरा आया क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है जुड़वों में, ठीक है ना। पहला जुड़वा आया सेम शक्ल दिखाया, दूसरा जुड़वा आया उसकी भी सेम शक्ल आ गई, ठीक है ना। ऐसे समझ सकते हो कि दो अलग अलग मेंबर जो जुड़वे हैं तो अलग, एक का नाम राम रख लो, एक का नाम मोहन रख लो, ठीक है। जुड़वे में एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, मान लो, ठीक है। राम आया उसकी शक्ल भी सेम जैसी दिखेगी, श्याम आया उसकी शक्ल भी सेम जैसी दिखेगी, ठीक हो गया ना। आपके पास इसी प्रकार से जैसे वन है, वन की इमेज वन दिखी, यानी ये समझो कि ये 2 1 का जुड़ा है तो इसकी शक्ल भी वन जैसी दिखेगी, ठीक हो गया ना, समझ में आ रहा है। यानी इस चीज़ को आप विजुअलाइज भी कर सकते हो डेली लाइफ से कनेक्ट करके, ठीक हो गया। तो मैं एग्जांपल ले रहा था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कैमरा ठीक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। देखिए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लिया, और मैंने जो कह दिया कि एक्स जो आपने सिलेक्ट करना है 0 1 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ले लिया, ठीक है। यानी कि एक्स आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है, ठीक है। तो आपके पास देखिए जो एक्स आपके हाथ में होता है कभी भी, जैसे चक्की में आप गेहूं डालते हो, गेहूं आपके हाथ में है, ठीक है ना। चक्की में आप गेहूं भी डाल सकते हो, चावल भी डाल सकते हो, यानी चक्की में क्या डालना है ये आपके हाथ में, ठीक है ना। यानी कि एक्स की जगह हमें क्या रखना है ना, एक्स की जगह क्या रखना है ये हमारे हाथ में होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं होगा। यानी कि एक्स की जगह आपने 0 रख दिया और आप प्रोडक्ट चाह रहे हो 1, ये तो इसके अकॉर्डिंग आएगा ना। यानी कि इसमें इस चक्की में डाला आपने 0, 0 का स्क्वायर 0 ही बाहर निकालेगा, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हो 0 डाल के 1 आए, ये तो आप मनमर्जी कर रहे हो, रूल कहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। रूल तो है कि एफ एक्स यानी एक्स जो भी होगा उसका स्क्वायर बन जाना होगा, ठीक है। आप 0 डालोगे उसका स्क्वायर 0 बना देगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1 डाल देगा, -1 डालोगे -1 का स्क्वायर 1, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, -2 डालोगे तो उसका स्क्वायर भी 4। यानी इसके लिए जो जैसे आप विजुअलाइज कीजिए फंक्शन को, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, और एक्स क्या लेना है 0 प्लस -1 प्लस -2। देखिए फिर ये सेट ए हो गया, ये सेट बी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताता है इसके मेंबर को आप एक्स से डिनोट करोगे एक्सर, इसके मेंबर को वाई से डिनोट करोगे। यहाँ एफ एक्स बराबर जो कह रहे हैं ना, एक्चुअली वाई बराबर एफ एक्स भी होता है, ठीक है ना। इसी को आप एफ एक्स भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि एक्स पे फलन एफ यानी रूल एफ ने रिएक्ट करने के बाद मेंबर मिलेंगे यहाँ पे जो भी मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको आप एफ एक्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको वाई कहा जाता है अक्सर, लेकिन आप एफ एक्स भी कहोगे, क्यों, क्योंकि रूल एफ लगा रहे हैं, एफ रूल लगा रहे हैं ना। यानी कि किस पे लगा रहे हैं, एक्स पे, यहाँ पे एक्स डालेंगे उस पर एफ रूल लग के एफ एक्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। उन्हीं को वाई कहा जाता है, वाई बराबर एफ एक्स इसलिए लिखा जाता है उसको, ठीक। देखिए एक्स में आप क्या रखोगे 0, या फिर ऐसा करो ऊपर से स्टार्ट कीजिए -2 -1 0 1 2, ये रख दिया, ठीक है। प्लस -1 था ना, -1 प्लस 1 ने अलग अलग लिख दी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो इस सेट को। इसी प्रकार से अब देखो ये सेट तो मेरे हाथ में था, चक्की में मैं चाहे गेहूं डालूं या चावल डालूं या मक्का डालूं वो मेरे हाथ में, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सेट भी मेरे हाथ में, मैंने क्या मेंबर डालने हैं इसमें डाल दिए, ठीक है। अब जो जैसे ही आपने गेहूं डाल दिया तो आप उससे पीला आटा तो नहीं निकाल सकते हो ना, गेहूं डाल दो तो वाइट आटा ही निकलेगा उसका, ठीक हो गया। हाँ चना डालते तब शायद पीला आटा निकलता ना चने से, ठीक हो गया। तो अब आप जैसे -2 डाल दोगे इस फंक्शन में, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिजल्ट क्या आएगा करके, ठीक है ना। वो तो रूल के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है ना। जैसे आपने -2 डाला तो देखो एफ मैंने -2 डाला, एक्स के बदले -2 डाला मीन्स
-2, एक्स के बदले -2 रखोगे ना, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। यानी कि जो -2 है वो किससे लिंकअप होगा, सीधे सीधे 4 से। यहाँ पर भी आपके पास कोई सेट दिया होगा ना, होल नंबर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास इंटीजर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बी की जगह, ठीक है। फिलहाल मैं इसको होल नंबर का सेट मान लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू सो, ठीक हो गया। अब देखिए f-2 पर इमेज कहाँ जा रही है, मतलब प्रोडक्ट क्या देगा वो 4, यानी -2 किससे लिंकअप हो रहा है, -2 4 से लिंकअप हो रहा है, ये समझो। -2 इस f रूल के द्वारा किससे लिंकअप हो रहा है, 4 से, यानी -2 लिंकअप हो गया 4 से। और किसी से लिंकअप होगा क्या, अब -2 नहीं, फंक्शन है ना, -2 एक बार 4 से लिंकअप हो गया है ना, उससे कनेक्ट हो गया, अब किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी और से कनेक्ट कर दोगे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल हम इस रूल को फॉलो करते हुए रख रहे हैं, f-2 4 से लिंक हो गया, फिर मैंने -1 रखना चाहा, f-1 तो कितना आएगा, -1 रखोगे ना, किसी का -1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी -1 किससे लिंकअप हो गया, 1 से, ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने 0 रखा, f0, यहाँ 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, यानी कि जो 0 0 से लिंकअप हो गया, ठीक है। अब देखिए f1 कितना आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, यानी कि ये 1 इस 1 से लिंकअप हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए f2 है ना, 2 रखोगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 किससे लिंकअप हो गया, 4 से, ये, ठीक है। ये यानी जो फंक्शन दिया था f(x = x², फंक्शन क्या है, रूल ही तो है, जो a के एलिमेंट को b के एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। वो भी किस प्रकार से कनेक्ट करना चाहिए, a के किसी भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, देखो a का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, ठीक है। और a के एक एलिमेंट के लिए एक कोई एक के साथ ही लिंकअप करेगा, -2 है तो 4 के साथ लिंकअप किया, ये तो नहीं कहोगे 4 2 से लिंकअप है, कोई दिक्कत नहीं है, -2 4 पे लिंकअप हो रहा है, उसके अलावा तो कहीं लिंक नहीं हो रहा ना, -2 कोई दिक्कत नहीं, 4 लिंक हो सकता है किसी से, b के लिए कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। किसके लिए कंडीशन होती है, a के लिए, ठीक है ना। इसका एक मेंबर एक ही से लिंकअप होना चाहिए, ठीक है ना। b के साथ क्या हो रहा है ये नहीं देखना, सिर्फ किसके साथ देखना आपने, a के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। जब b के साथ क्या हो रहा है ये देखोगे ना, ये टाइप ऑफ फंक्शन बन जाएगा, है ना, 1 1 on 2 फंक्शन अभी बनेंगे, ठीक है ना, वो आगे अध्ययन का विषय है। पहले हम इसको तो समझें, फंक्शन क्या होता है, केवल a पे कंडीशन लगेगी, a का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, और हर एक मेंबर केवल यूनिक मेंबर से ही लिंकअप होना चाहिए, उसको फंक्शन का, ठीक हो गया। अगर यूनिक से लिंकअप नहीं होगा तो फलन नहीं है कह देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूल था, यानी कि ये कह रहा था ना, फलन आपके पास समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई फलन, कोई नियम एफ फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, लेकिन किसके द्वारा, नियम एफ के द्वारा संबद्ध हो, किसके द्वारा, नियम एफ के द्वारा। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ना, नियम एफ के द्वारा संबद्ध किससे होना चाहिए, नियम एफ के द्वारा, इसकी ब्रैकेट में लिख भी देना, ठीक है ना। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई नियम एफ फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अवयव है ना बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध हो, नियम एफ के द्वारा। यानी कि ये नहीं कि आपने सीधे उठे और किसी से भी लिंकअप करवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग। ये आपके हाथ में है, ठीक है ना, एक्स आपके हाथ में, एक्स आपके हाथ में, इसमें कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है ना। इसके भी नियम होते हैं क्या क्या रख सकते हो करके, उसी को हम बाद में प्रांत पढ़ते हैं, सुना भी होगा आपने, ठीक है ना। एक्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको प्रांत कहा जाता है, वाई की जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी उसको पॉसिबिलिटीज़ को कोडोमेन यानी कि सहप्रांत कहा जाएगा, और जिनके साथ लिंकअप हो गया उसको परिसर कहा जाता है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे, प्रांत, परिसर और सहप्रांत का, ठीक है। पहले फंक्शन को तो समझिए आप, फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन सेट ए से सेट बी में एक रूल होता है जो सेट ए के हर एक मेंबर को बी के एक यूनिक मेंबर के साथ लिंक करता है, ठीक हो गया ना। यानी कि देखो अगर ये कॉम्बिनेशन लिख देते आप, ठीक है, यानी फलन f बराबर, अगर फंक्शन इस हिसाब से f क्या आ गया, फिर -2 लिंक हो रहा है 4 से, -1 लिंक हो रहा है 1 से,
फिर 0 लिंक हो रहा है 0 से, 0 0 से लिंक अप हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 1 1 1 से लिंक हो रहा है, फिर 2 4 से लिंक हो रहा है ना, यानी फंक्शन ये लिख दिया, ठीक है ना। और ये ऑलवेज सबसेट किसका होगा, ये ऑलवेज सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में तो सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, ठीक हो गया। ए क्रॉस बी में सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, ठीक है ना। यानी ये जो फंक्शन है ये भी तो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। ऐसा ही रिलेशन भी हो रहा था, रिलेशन में ए क्रॉस बी का ही जितने भी सबसेट हैं वो बना रहे थे, ठीक है ना। यानी ये फंक्शन भी क्या है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। लेकिन उस वैसे सबसेट आपने लेने हैं जो यूनिक हो, यानी कि देखो पहला टपल कभी भी रिपीट नहीं आएगा, -2 -1 0 1 2, यानी पहला टपल कभी भी रिपीट नहीं होगा। हाँ सेकंड टपल रिपीट हो सकता है, देखो 4 है, यहाँ भी 4 आ रहा है, सेकंड टपल रिपीट हो सकता है, लेकिन पहला टपल कभी भी रिपीट नहीं होगा। इस टाइप के टपल आपके पास फंक्शन में जाएंगे, ठीक हो गया। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये अपने आप में रिलेशन तो है ना। अगर मैं f इक्वल टू -2 4 -1 1 0 0 1 2 2 4, ये क्या है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट है। और मैं जानता हूँ ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट आप बना सकते हो वो क्या होता है, रिलेशन होता है। तो फलन एक तरीके से क्या हो गया, फिर रिलेशन हो गया, एक खास तरीके का रिलेशन हो गया, ठीक है ना। यानी कि आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कोई फंक्शन है वो आपके पास रिलेशन पक्का होगा। कोई फंक्शन है, जैसे ये फंक्शन था ना, फंक्शन था क्योंकि कोई भी एलिमेंट ए का छूट नहीं रहा था और एक यूनिक मेंबर के साथ लिंकअप हो रहा था, ठीक है ना। तो ये फलन है, तो ये फलन आपके पास ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए ये रिलेशन तो बनी जाएगा, यानी संबंध तो बनी जाएगा। यानी कि हर एक फलन संबंध होता है, लेकिन संबंध, हर एक संबंध फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप बाय द वे रिलेशन में ये भी तो लिख सकते हो ना, 1 1 1 2, यानी कि 1 1 से भी लिंकअप हो गया, 1 2 से भी लिंकअप हो गया, ठीक हो गया। ये रिलेशन तो बन ही जाता है, ठीक है ना। रिलेशन में ऐसी कंडीशन तो होती नहीं है, रिलेशन तो बन ही जाता है, लेकिन ये फलन नहीं बनेगा। क्यों, 1 1 से लिंकअप हो रहा है, लेकिन 1 फिर 2 से भी लिंकअप हो जा रहा है, यूनिक के साथ लिंकअप नहीं हो रहा है, इसलिए फलन तो नहीं बन सकता लेकिन रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कंक्लूजन निकलता है कि फंक्शन जो होता है वो तो रिलेशन बन ही जाएगा, ऑब्वियसली फंक्शन रिलेशन हमेशा बन जाएगा। लेकिन आपके पास जो रिलेशन है वो फंक्शन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। अगर इस टाइप का हो गया, आप 1 1 से लिंकअप हो गया, 2 2 से लिंकअप हो गया, इसका मीनिंग देखो 1 1 से लिंकअप यूनिक है, 2 2 से लिंकअप हो रहा है, यानी फंक्शन भी बन गया है, रिलेशन तो बन ही जाएगा। कहने का ये मीनिंग है कि आपके पास जो रिलेशन है वो फंक्शन बन भी सकता है। देखो ये रिलेशन था अपने आप में लेकिन फंक्शन नहीं है, ये अपने आप में रिलेशन था लेकिन फंक्शन बन चुका है, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन जो फंक्शन होगा ऑटोमेटिकली, देखो ये फंक्शन है तो रिलेशन तो बन ही जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही तो सबसेट होना है उसने, और ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो रिलेशन होता है, ठीक है। आई होप मैं इसको ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ फलन को, और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि कौन फलन है कौन नहीं है, आपने यही चेक करना होता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन फलन है कौन फलन नहीं है, चेक करना है, तो आपने सिर्फ 2 बातों का ध्यान देना है। क्या, इसका कोई मेंबर छूट तो नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, इसका कोई मेंबर किसी 2 के साथ तो कनेक्ट नहीं हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका एक सिंगल मेंबर है, जैसे -2 है, 4 से लिंक है, और यही -2 5 से भी लिंकअप तो नहीं हो जा रहा है कहीं। अगर एक के साथ 2 बार लिंकअप हो जा रहा है तो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। केवल आपने 2 बातों का ध्यान रखना है कि इसका कोई भी मेंबर छूटे ना, इसका छूट सकता है, पी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए और यूनिक के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी हमने जो फलन से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी उसको समझने में ये क्वेश्चन आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। देखिए माना a इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, यानी a का आपको सेट दे दिया है और b 1 2 3 एक सेट दे दी है, ठीक है। a से b पर निम्न में से कौन सा संबंध फलन नहीं है, ठीक हो गया ना। यानी आपको ये रिलेशन दे रखे R1 R2 R3 R4 है ना, 4 रिलेशन दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना कौन फंक्शन नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं ना रिलेशन फंक्शन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, लेकिन फंक्शन तो हमेशा रिलेशन बनेगा, लेकिन रिलेशन फंक्शन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि रिलेशन में हम सारी पॉसिबिलिटीज डाल देते हैं, ठीक है ना।
ए क्रॉस बी में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सबके सब रिलेशन में आ सकती हैं, देख भी सकते हो है ना कि ढेर सारे रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शन के लिए कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। वो नियम कानून क्या हैं कि ए का कोई भी मेंबर छूटे ना, और कोई भी मेंबर एक सिंगल मेंबर से ही लिंक होगा, बी के अदर मेंबर से लिंक नहीं होगा, एक मेंबर एक ही से लिंक होगा, ठीक है ना। यानी कि एक मेंबर केवल एक ही आपके पास यूनिक बी के यूनिक मेंबर से लिंकअप हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ठीक हो गया। देखो इसी आधार पे आप चेकअप करो इसको। देखो रिलेशन R1 ये एक तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध है ना फलन नहीं है, यानी कि आपके पास 4 रिलेशन दे रखा है, इनमें से कौन फलन नहीं है ये चेक करना है। तो चारों ऑप्शन हमने चेक करने होंगे, कौन फलन है कौन नहीं है, ठीक हो गया। पहले पे आते हैं, देखो रिलेशन पहला है, इसके आगे आप ना देखिए फंक्शन क्या होगा, एक रूल जो सेट ए के मेंबर को सेट बी से कनेक्ट करेगा। सेट ए इनको एक्स से डिनोट किया जाता है, सेट बी के मेंबर को वाई से। अब चूंकि रूल एक्स पे एफ लग के होता है इसलिए इनको एफ एक्स भी कहा जाता है, वाई को ही आप एफ एक्स भी लिखते हो, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक हो गया। अब देखो सेट ए में कौन से मेंबर आप डाल सकते हैं, पी क्यू आर एस, ठीक हो गया। पी क्यू आर एस से 4 मेंबर आप सेट ए से चूज करके इस एफ में डाल सकते हो। देखिए बी आपके पास है 1 2 3, बी के आपके पास 1 2 3, ठीक हो गया। अब देखिए फिर क्या रूल फॉलो कर रहा है, देखो ये रिलेशन ना आप सिर्फ 2 ही चीजें चेक करोगे, फंक्शन है या नहीं के लिए, क्या ए का कोई मेंबर छूट तो नहीं रहा है, दूसरी चीज क्या चेक करोगे, हर एक मेंबर यूनिक से लिंक हो रहा है या नहीं, कहीं डबल से तो लिंक नहीं हो जा रहा कोई एक एलिमेंट, ठीक है। यानी ये 2 रूल हैं समझ लो फंक्शन रिलेशन को फंक्शन बनाने के, यही 2 रूल, ठीक। देखिए पी किससे लिंक हो रहा है 1 से, पी 1 से लिंक हो रहा है, क्यू किससे लिंक हो रहा है 2 से, क्यू 2 से लिंक हो गया, आर किससे लिंक है 1 से, आर आपके पास 1 से लिंक है, एस 2 से लिंक है, एस 2 से लिंक, ठीक हो गया। देखिए अब रूल पे जाइए, पहला नियम क्या कहता है, ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, देखो पी क्यू आर एस कोई भी मेंबर छूटा नहीं। और क्या कहता है, इसका एक मेंबर केवल एक ही के साथ कनेक्ट हो, देखो एक मेंबर ले लिया पी, किससे कनेक्ट है 1 से, एक से कनेक्ट है ना, उसके बाद अब किसी से कनेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। एक मेंबर मैंने उठाया दूसरा मेंबर क्यू, ये केवल 2 से कनेक्ट है और किसी से भी कनेक्ट नहीं है, देखो केवल इससे कनेक्ट, ठीक है। आर केवल 1 से कनेक्ट है, ठीक है, और किसी से कनेक्ट नहीं है। एस केवल 2 से कनेक्ट है, उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं, यानी ये तो दोनों रूल फॉलो कर रहा है। इसका मीनिंग ये तो क्या हो गया फंक्शन है ना, ये तो क्या हो गया फंक्शन है, ठीक हो गया। ये आपके पास फलन हो गया फिर, ठीक है ना, ऐसे चेक कर लोगे, फिर लिखाने की क्या जरूरत है इसमें, ठीक है ना। वैसे भी ना एक इसमें नियम होता है रिलेशन को फंक्शन कहने में ना, कि आपके पास जो ये पहले ऑर्डर में पहला मेंबर आता है ना, ये कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, पहला मेंबर, क्योंकि अगर रिपीट हो गया, जैसे मान लो P1 से लिंक हो गया, यही P2 दे देता, ठीक है ना, P यहाँ पे आता, P यहाँ पे आता, वो 2 से कनेक्ट हो जाता है, इसका मीनिंग पता, P1 से भी हो जाता, P2 से भी कनेक्ट हो जाता, वो रूल 2 को फेल कर देता ना, यूनिक से लिंक नहीं होता। यानी कि जो पहले वाला टपल का पहला मेंबर है वो रिपीट नहीं हो सकता है कभी भी फंक्शन में, आप एक और करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर रिपीट होता तो 2 से कनेक्ट कर देगा वो रिपीट वाला, ठीक है। बाद वाले रिपीट हो सकते हैं, देखो 1 यहाँ पे भी 1 आ रहा है, ठीक है, बाद वाला रिपीट हो सकता है क्योंकि बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, कोई भी रूल बी पे नहीं लगता, इससे तो रूल किस पे लगता है ए पे, ठीक है ना, इसलिए बाद वाला रिपीट हो सकता है लेकिन पहला वाला रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस रूप में भी आप सीधे देख के ना देख सकते हो कि पी क्यू आर एस सेट में भी क्या थे, पी क्यू आर एस यानी कोई भी मेंबर छूटा नहीं, और आपने देखा कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स सिंगल से लिंकअप हो रहा है, ठीक है। सीधे बिना वो बनाए भी आप टिक कर सकते हैं, ये तो फंक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो, उसी हिसाब से अगर देखो पी क्यू आर एस यानी सेट ए का कोई भी मेंबर छूटा नहीं। लिंकअप की बात करो, देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, P1 से लिंकअप हो रहा है, Q1 से लिंकअप हो रहा है, R1 से S1 से, यानी कि PQRS यानी पहला मेंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग ये भी फंक्शन हो जाएगा। अब देखो इसके रूप में समझते हैं फिगर बना के, ये सेट ए था, ये सेट बी, ये सेट ए सेट बी, इसके मेंबर को आप x कहोगे, इसके मेंबर को y, क्योंकि f रूल लगता है इसलिए
एफ एक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब ए पे आपने कौन से मेंबर डालने होंगे, पी क्यू आर एस, यहाँ पर है 1 2 3। देखो ये R2 कह रहा है आपके पास P लिंक होना चाहिए 1 से, P1 से पे, फिर Q1 से, Q1 से, R1 से, R1 से और S1 से, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन है नहीं, फिर उसके लिए दोनों रूल आप ध्यान रखोगे, सेट ए का कोई भी मेंबर छूटे ना, P Q R S कोई भी नहीं छूट रहा है, और एक मेंबर एक ही के साथ लिंकअप हो। मैंने एक मेंबर उठाया P, किसके साथ लिंकअप है 1, उसके बाद किसी से लिंक नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। मैंने दूसरा मेंबर उठाया Q, केवल एक मेंबर से लिंक है, किससे 1 से, अदर किसी से लिंक नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। R एक मेंबर है, इसको 1 से लिंक किया, उसके बाद किसी से लिंक नहीं हुआ है। S 1 से लिंकअप है, उसके बाद किसी से लिंकअप नहीं है, यानी कि ये फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है कि ए का कोई मेंबर छूट भी नहीं रहा है और लिंकअप भी एक सिंगल मेंबर से ही हो रहा है ना, डबल ट्रिपल से लिंकअप नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है ना। बी पे कोई कंडीशन नहीं होती है, इसलिए देखो चारों मेंबर, ये देखो चारों से कनेक्ट हो गए, है ना। बी का मेंबर चारों से कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन ए का मेंबर सिंगल से ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ए का मेंबर सिंगल से ही कनेक्ट होना चाहिए, बी का मेंबर कितनों से भी कनेक्ट हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। जब बी पे कंडीशन लगाओगे ना, वो टाइप ऑफ फंक्शन बन जाता है, यानी कि फलन के प्रकार बन जाता है वो, ठीक है। वो इस अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो कि उसमें अध्ययन करेंगे बी पे कंडीशन लगा, ठीक है। फिलहाल फंक्शन के लिए केवल किस पे लगती है कंडीशन, ए पे, ठीक हो गया। तीसरा चेक करो, देखो P1 से लिंक है, देखो सीधे सीधे अगर फिगर नहीं बनाना चाहते तो कैसे चेक करोगे, पहले मेंबर देखो P Q P S, इसमें देख रहे हो R कहीं भी नहीं दिख रहा है, देखो R है ना, सेट ए में R है, लेकिन R नहीं आ पा रहा है, पहला रूल ही तोड़ दिया इसने, क्या, हर एक मेंबर लिंकअप नहीं हो रहा है, ठीक है, पहला रूल तो टूट गया। दूसरा चेक करते हैं, P1 से लिंकअप है, ये देखो तो P2 से भी लिंकअप हो गया, रिपीट हो गया ना, P1 से लिंकअप हो रहा था, P2 से भी लिंकअप होने लग गया यहाँ पे, यानी दोनों ही रूल इसने तोड़ दिए। पहला रूल कि कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, R इसमें था इसमें नहीं है ना, इसका मीनिंग पहला रूल भी तोड़ दिया इसने। दूसरा रूल था कि यूनिक से लिंकअप होना चाहिए, तो P1 से भी लिंकअप होने लग गया और P2 से भी लिंकअप हो गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। दो रूल जो तोड़ रहे, एक ही रूल तोड़ने पे फंक्शन नहीं होता, ये तो दो जो तोड़ रहे हैं, ठीक हो गया। तो अगर इसको फंक्शन नहीं है, हमें पता चल गया ना, सीधे सीधे पता चल गया फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रूप में समझते इसको, तो क्योंकि विजुअलाइज करने के लिए ना फिगर रूप में समझना जरूरी है। देखिए ये आपके पास सेट ए था, या आपके पास सेट बी, इसके मेंबर को आप क्या कहते हो एक्स, इसके मेंबर को क्या कहते हो वाई, इसी को आप एफ एक्स भी कहते हो, क्योंकि एफ रूल लग के ये ऑब्टेन होते हैं, ठीक हो गया। बार बार कह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़, ठीक हो गया। ए पे कौन से मेंबर आएंगे, पी क्यू पी एस, सॉरी ए तो आप यहाँ से चूज करोगे ना, पी क्यू आर एस, ठीक है। ए सेट आपके पास ये था, बी सेट क्या दिया था 1 2 3, 1 2 3, ठीक हो गया। अब देखिए P लिंक है 1 से, P लिंक है 1 से, Q लिंक है 2 से, P का लिंक है 2 से, है ना, S का लिंक है 3 से, S 3 से लिंक। यहाँ आप क्या देखते हो कि एक तो R छूट जा रहा है इसका, ये देखो एलिमेंट R छूट गया, इसी ने इसको रूल ब्रेक कर दिया, ठीक है। पहला रूल इसने ब्रेक किया, दूसरा रूल ये P भी तो ब्रेक कर रहा है, देखो P1 से भी कनेक्ट हो रहा है और P2 से भी कनेक्ट हो जा रहा है, जबकि होना यूनिक से कनेक्ट था। P1 से भी कनेक्ट होने के बाद किसी से कनेक्ट नहीं होना था इसने, लेकिन P ने 2 से भी कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, रूल दोनों रूल ब्रेक करते रहे, ठीक है ना, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, तीसरा, ठीक। चौथा है R4, देखो इसके लिए, अच्छा PQRS, PQRS ए के सारे मेंबर आ जा रहे हैं, पहला रूल तो ये फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल देखिए यूनिक से ही कनेक्ट होना चाहिए, P2 से कनेक्ट है, उसके बाद P किसी से कनेक्ट नहीं है, Q3 से, R2 से, S2 से, यानी ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है। कौन कौन से, ए का कोई भी मेंबर नहीं छूट रहा है, PQRS सारे आ रहे हैं, और कोई भी डबल नहीं आ पा रहा है, देखो PQRS डबल नहीं आ रहा, मीन्स कनेक्ट नहीं हो रहा है डबल बार, ठीक है। यानी कि इस आपके पास, इसको मैं फिर से बना देता हूँ,
इस चौथे के लिए, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए आपने सेट ए सेट बी, ये ए था, ये बी था। ए में कौन से मेंबर थे, पी क्यू आर एस। बी में कौन से मेंबर है, 1 2 3, ठीक हो गया। अब देखो पी 2 से लिंक हो रहा है, पी का लिंक 2 से किया, क्यू 3 से, आर 2 से लिंक हो गया, एस 2 से लिंक हो गया, ठीक हो गया। देखिए पहला रूल कहता है कि ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, पी क्यू आर एस, ठीक है, कोई मेंबर नहीं छूट रहा है। फिर दूसरा रूल कहता है कि यूनिक से ही कनेक्ट होना चाहिए। देखो पी 2 से कनेक्ट हो गया, उसके बाद अब किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यू 3 से कनेक्ट हुआ, उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। आर 2 से कनेक्ट हुआ, उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। एस 2 से कनेक्ट होने के बाद फिर किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, मीन्स फंक्शन तो है ही, ठीक हो गया। इस हिसाब से भी हमने फंक्शन दिखा दिया इसको, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये ऑप्शन बहुविकल्पी क्वेश्चन था ना। माना ए इतना, बी इतना, ए से बी पर निम्न में से कौन सा संबंध फलन नहीं है पूछ रहा था। फलन कौन नहीं है, फिर तीसरा, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो आप जो आंसर लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर कौन सा सही हो गया फिर आपका, 3, ऑप्शन 3 वाला सही हो गया, ठीक है ना। क्योंकि क्या पूछ रहा था, कौन सा संबंध फलन नहीं है पूछ रहा था। ये फलन निकला, ये फलन निकला, ये फलन निकला, सिर्फ फलन कौन नहीं निकला, तीसरा वाला। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा फिर, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि कौन सा फलन है नहीं पूछ रहा था, कौन फलन नहीं है पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, तीसरा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न संबंधों को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखें और बताइए कि उनमें से कौन फलन है, ठीक हो गया। फिर वही आपके पास ये एक रिलेशन दे रखा है इस रूप में, ठीक है ना, जिसमें एक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, वाई की वैल्यूज दे रखी है, वहाँ से आनी चाहिए, ठीक है ना, वाई। तो इस हिसाब से आपने रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। हमने पहले ही सीख चुके हैं इस प्रकार से दिया हो तो रिलेशन बनाना, ठीक है। तो पहले तो आप रिलेशन में जो है कि क्रमित युग्म के रूप में लिखोगे ना, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 6 इस रूप में पेयर बनाना है, आपने रिलेशन लिखना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि उनमें से कौन फलन है, ठीक है ना। फिर वही 2 रूल चेक करोगे फलन के लिए, है तो ठीक है, अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो फलन नहीं है, ठीक हो गया। तो आप सीधे सीधे इसके सॉल्यूशन पे आइए। फिर देखिए x आपके पास 1 2 3 है, ठीक है, और जो y है वो आपके पास क्या है, 3 6 9 12, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप साइड में ऐसे बनाने भी चाहें ना, फिगर बना सकते हैं, क्या ये सेट A ले सकते हो जिसमें x आते हैं, ये सेट B जिसमें y आते हैं, ठीक हो गया। अब देखो x बिलोंगिंग टू 1 2 3, x 1 2 3 से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये सेट A है, सेट A दे रखा 1 2 3। देखिए y बिलोंगिंग टू 3 6 9 12, y कहाँ आते हैं, B के मेंबर को कहा जाता है, इसका मीनिंग ये सेट B है आपके पास, 3 6 9 12, ठीक हो गया। अब देखिए इस रिलेशन में है ना, रिलेशन को अगर आप R कहोगे, ठीक है, तो इस रिलेशन R में कौन कौन से मेंबर आएंगे, ऑर्डर टपल एक्स वाई, उसके आगे कंडीशन दे रखी, सच दैट के बाद मैंने कहा था ना कंडीशन दी रहे थे, क्या दिए है, y बराबर 3x, y बराबर 3x, यानी कि x हमारे हाथ में रहता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे चक्की में हम गेहूँ भी डाल सकते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, गेहूँ, चना, चावल, है ना, मक्का, बहुत सारी चीज़ें रख दी है, यानी कि सेट ए में आपके पास बहुत सारी चीज़ें परोस के रख दी है। अब उसमें से आपने फंक्शन में क्या डालना है, यानी कि आप उसमें से आपने सेलेक्ट करके चक्के में क्या डालना है, तो आपके हाथ में है ना, यानी कि आपके हाथ में क्या है, एक्स सेलेक्ट करना, ठीक है। वाई रूल के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। जैसे आपने 1 सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ से आप खुद से सेलेक्ट थोड़ी करोगे, वो तो ये वाला रूल सेलेक्ट करेगा, है ना। एक्स की जगह 1 रखोगे तो वाई अपने आप में 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि देखो अगर आप
x की जगह 1 लेते हो, ठीक है, x की जगह 1 रखोगे, y कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3, यानी कि 1 लिंकअप किससे हो जाएगा 3 से, ठीक हो गया। इसी प्रकार से x की जगह आप 2 रखेंगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, यानी कि 2 किससे लिंकअप होना है 6 से। ऐसे ही आप x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, y किससे लिंक हो जाएगा 9 से, ठीक हो गया। अब देखिए फिर, है ना, जो आपके पास रिलेशन बना वो कैसे बना, 1 का 3 के साथ लिंकअप हुआ, 2 का 6 के साथ और 3 का 9 के साथ, ठीक है, रिलेशन तो ये बना। अब आपने ये चेक करना है कि ये रिलेशन फलन है या नहीं है, तो फिर वही 2 रूल आप चेक करोगे। ई का कोई मेंबर छूट तो नहीं रहा है, 1 2 3 देख सकते हो, कोई भी मेंबर छूटा नहीं है, कोई ना, यानी हर एक मेंबर लिंकअप है, ठीक हो गया। फिर यूनिक से ही लिंक होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए, 1 3 से कनेक्ट है उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं है, 2 6 से कनेक्ट है उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं है, 3 9 से कनेक्ट है उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं है। इसका मीनिंग फलन तो है ना, तो आप नीचे से लिख सकते हो फलन है, लिख सकते हो आप सीधे, है ना, फलन है, क्योंकि चेक करना आपने सीख लिया 2 रूल कि ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए और यूनिक के साथ ही लिंक करना होना चाहिए उसका, तो इसका मीनिंग फलन है, ठीक हो गया। सीधे सीधे आंसर में नहीं लिख दिया, आर आपने प्राप्त कर लिया और जो कि फलन निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है इसका, इसी का दूसरा पार्ट है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, ठीक है, पहला हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है ऑर्डर टपल एक्स वाई such that y greater than x plus 1, y बड़ा है x plus 1 से, कॉमा x 1 2 लो कह रहा है, x बराबर 1 कॉमा 2 तथा x बराबर 1 2 और y बराबर है 2 4 6, y बराबर आपने लेना है 2 4 6, ठीक हो गया। अगला पार्ट है फिर आपके पास, आपने पहले तो रिलेशन आर प्राप्त करना है, फिर बताना है वो फलन होगा या नहीं होगा, ठीक हो गया। तो उसके सॉल्यूशन पे देखिए, फिर पहले तो आपने आर लिखना है, रिलेशन आर बराबर कितना आएगा, ठीक है। देखो साइड में आप सीधे सीधे सेट ए सेट बी लिखिए, सेट ए में एक्स वाला आता है, सेट बी में वाई वाला नंबर है, ठीक हो गया। देखो एक्स बराबर क्या लेना है 1 2, इसमें तो आपने 1 2 रख दिए, वाई बराबर 2 4 6, यानी कि सेट बी आपके पास 2 4 6। अब देखिए रूल क्या कह रहा है ना, हमारे हाथ में क्या है एक्स, है ना, जैसे हम हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ एक्स हम सिलेक्ट करेंगे, रूल के हिसाब से वाई अपने आप आएगा, वाई एक तरीके से प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक्स एक तरीके से क्या होता है दाने होते हैं, जैसे गेहूँ चावल, बार बार कह रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके फीड हो जाए ये चीज़, ठीक हो गया। तो एक्स को सिलेक्ट करना हमारे हाथ में, एक एक करके सिलेक्ट करूँगा, उसके हिसाब से वाई आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, एक्स को सिलेक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वाई ऑटोमेटिक आने लगेंगे, ठीक हो गया। देखो एक्स की जगह से मैं 1 रखूँगा, यहाँ इस वाले रूल में 1 रखूँगा, तो एक्स की जगह 1 रखा, 1 प्लस 1 होगा नहीं, y कितना होगा ग्रेटर देन 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता कितना है 2, यानी कि ये कह रहा है कि y 2 से बड़ा होना चाहिए, y 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मीनिंग जब आप x 1 रखते हो ना, चलो इसको कंप्लीटली लिख लेते हैं अगर आप बाद में भूल भी जाओ, ठीक है ना। देखिए इसके सॉल्यूशन में यदि x बराबर आपने 1 रखा, ठीक है, x बराबर 1, तब जब आपने x 1 रखा तो ये इक्वेशन क्या कह रही है y बड़ा हो जाएगा, कह रहा है, या y बड़ा होना चाहिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन्स इम्प्लाइज y ग्रेटर होना चाहिए 2 से। देखो y 2 4 6 हो सकता है क्योंकि इसी से तो सिलेक्ट कर, इसी से तो लोगे, इसके बाहर आपके पास इसके बाहर की दुनिया है ही नहीं, तो वो मेंबर कहाँ से लोगे, ठीक है। जो भी y आएगा इन्हीं में से आना चाहिए कह रहा है, ठीक है, इसके बाहर चलेगा तो वो आप दोगे नहीं।
और y इसके साथ 2 से बड़ा भी होना चाहिए, कह रहे 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़े कौन है? 4 और 6। इसका मीनिंग y की वैल्यू कितना होगा? y का जो वैल्यू होगा वो आएगा 4,6। ठीक हो गया। यानी x 1 रखने पर 4 6 y बन सकता है। यहाँ से जोड़ी क्या बनेंगी? 1 4 के साथ लिंक हो सकता है, 1 6 के साथ रिलेशन। ठीक है, ये तो 1 के लिए हुआ। उसी प्रकार 2 है आपके पास। ठीक है, फिर आपने कहा यदि x बराबर 2, अगर x आपके पास 2 है तब y बड़ा हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। y बड़ा है x प्लस 1 कह रहे हैं, x की जगह आपने रखना है 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि y बड़ा हो जाएगा किससे? 3 से। अगर y 3 से बड़ा हो गया इम्प्लाइज y की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी? 3 से बड़े वाले y देखो, 3 से बड़ा है, ये भी 3 से बड़ा है, यानी कि 4 और 6, 4,6। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास जो रिलेशन आएगा R, जो रिलेशन R आएगा आपके पास, उसमें क्या बनेगा? देखो x की जगह 2, अच्छा पहले 1 रखा ना, 1 4 1 6, 1 4 1 6। ठीक हो गया। उसी प्रकार से 2 रखा तो 4 और 6 आएगा, यानी कि 2 4 2 6, 2 4 2 6। अब रिलेशन तो आपने बना दिया, क्या ये रिलेशन फलन है? उसके लिए दो चीजें आप चेक करोगे। ठीक है, ये 1 1 2 2 है ना, ए में 1 और 2 थे, 1 और 2 दोनों दिख भी रहे। ठीक है, यानी पहला रूल तो फॉलो हो रहा है कि ए का कोई भी मेंबर छूट नहीं रहा है। ठीक हो। दूसरा रूल कहता है कि एक मेंबर एक ही के साथ लिंक अप होना चाहिए। देखो 1 4 से भी लिंक हो गया, यहाँ 1 6 से भी लिंक हो गया, 2 4 से भी लिंक हो गया, 2 6 से भी लिंक हो गया, है ना। रूल ब्रेक कर दिया इसने। 1 4 से लिंक हो गया तो उसके बाद किसी से लिंक नहीं होना चाहिए था उसका, लेकिन ये 6 से भी लिंक कर रहा है। ठीक है, यानी 1 ने रूल ब्रेक कर दिया, उसके बाद 2 भी रूल ब्रेक कर देता है। एक भी रूल ब्रेक कर दे तो नहीं बनता है। ठीक है ना, आप जानते हो 2 4 से लिंक होने के बाद 6 से भी लिंक हो जा रहा है, यानी कि 2 भी रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी कि आपके पास ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 4 से भी लिंक हो जा रहा है, 1 6 से भी, है ना। जबकि फलन के लिए डेफिनेशन में ही कहा था कि ए का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए और हर एक मेंबर यूनिक मेंबर से ही लिंक करना चाहिए। तो इसलिए आप लिखोगे फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है फलन? आप समझ गए हो, वो दो रूलों में से दूसरा वाला रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए ये फलन नहीं। ठीक हो गया। इसी प्रकार से एक लास्ट है इसका थर्ड पार्ट, वो भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है उसी का। ठीक है ना, यानी कि आपने रिलेशन भी प्राप्त करना है और बताने की फलन है या नहीं। ठीक है, आज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये, उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। उसी का थर्ड पार्ट आपके पास ऑर्डर टपल एक्स वाई such that x plus y equal to 3, x plus y is equal to 3, x y belonging to 0 1 2 3, और जो आपके पास x कॉमा y है ये किससे बिलोंग करना चाहिए? कह रहा है x y belonging to 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक हो गया। आपके पास जो रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, यानी दोनों का सम 3 होना चाहिए, और एक्स वाई जो सिलेक्ट करोगे आप 0 1 2 3, यानी एक्स बिलोंगिंग टू 0 1 2 3 सेट ए होगा, वाई बिलोंगिंग टू 0 1 2 3 सेट बी हुआ इसमें। ठीक है ना, वाई को सेट बी कहा जाता है, एक्स को सेट ए कहा जाता है। जानते हो आप इतना। सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है ना, आप साइड में सीधे सीधे फिगर बना दोगे तो बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। ए में एक्स वाले मेंबर होते हैं, बी में वाई वाले मेंबर। ठीक है, एक्स बिलोंगिंग टू, देखो एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू मीन एक्स भी इसी से बिलोंग करेगा, वाई भी इसी सेट से बिलोंग करेगा। मीन्स एक्स में भी आपने 0 1 2
3 डालना होगा, बी में भी आपने 0 1 2 3 डालना होगा। ठीक हो गया। अब देखिए रूल क्या कह रहा है, देखो हमारे हाथ में x होता है, ठीक, x हम एक एक करके पुट करते जाते हैं तो y निकल आता है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे मैंने x 0 डाला, 0 प्लस वाई बराबर 3 मीन्स y बराबर कितना आ जाएगा 3, 0 किससे लिंक हो जाएगा 3 से। उसके बाद मैंने 1 डाला x की जगह, है ना, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 3, तो यहाँ से y ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा ना, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, यानी कि अगर आप x की जगह 1 डाल लो तो y 2 आ रहा है, यानी कि 1 का लिंक किससे हो रहा है 2 के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से आपने 2 डाला x की जगह तो ये बनेगा 2 प्लस वाई बराबर, इसमें डाल देना, ठीक है, 2 प्लस वाई बराबर 3, ये 2 इधर माइनस में जाएगा तो y बराबर कितना दे देगा 1, यानी कि ये 2 1 के साथ लिंक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपने x की जगह 3 रखा ना, तो 3 प्लस वाई बराबर 3, यहाँ से y कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस के साथ 3 माइनस 3 0, यानी ये 3 किससे लिंक अप हो रहा है 0 से। ठीक हो गया। तो अब जो आपके पास पेयर बन रहे हैं वो क्या आ जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, है ना, इसलिए आप r इक्वल टू क्या लिखोगे, सीधे सीधे r इक्वल टू क्या पेयर बन रहे हैं फिर, 0 किसके साथ लिंक हो रहा है 3 के साथ, 0 3, फिर 1 किसके साथ लिंक हो रहा है 2 के साथ, 1 2, आपके पास 2 किसके साथ लिंक हो रहा है 1 के साथ, 2 1, फिर 3 किससे हो रहा है लिंक 0 के साथ, 3 0। ठीक हो गया, यानी रिलेशन प्राप्त करो कह रहा था वो तो हमने प्राप्त कर लिया। अब आपने बताना है कि ये फलन है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि वही 2 रूल लगाओगे, भाई ए का कोई मेंबर छूट तो नहीं रहा है, देखो 0 1 2 3, ठीक है ना, सभी ने हिस्सा लिया, कोई भी छूट नहीं रहा है। दूसरा रूल, एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी देखो 0 3 से कनेक्ट हो रहा है उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, 1 2 से कनेक्ट हो गया उसके बाद किसी से नहीं कनेक्ट हो, 2 1 से कनेक्ट हुआ उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, 3 0 से कनेक्ट हुआ उसके बाद किसी से कनेक्ट नहीं, यानी रूल दोनों फॉलो है, यानी कि ए का मेंबर छूट भी नहीं रहा है और यूनिक के साथ भी लिंक अप हो रहा है। इसका मीनिंग ये तो क्या हो गया, फलन हो गया। तो आप नीचे से क्या करोगे, क्या लिख दोगे, फलन है लिख दोगे। ठीक है, फलन है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज हमने फलन का बेसिक चीज़ सीखी, आर.डी. शर्मा के 2 क्वेश्चन भी उठाए, ठीक है ना, इससे अब मुझे लगता है आपको फंक्शन की कंप्लीट थ्योरी आ गई होगी। ठीक है ना, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही तो होता है, बस 2 रूल लग जाते हैं उसमें कि ए का कोई भी मेंबर छूटे ना और यूनिक लिंक अप हो उनका। ठीक हो गया, यानी रिलेशन में ही हमने कुछ कंडीशन लगा के फंक्शन प्राप्त किया। ठीक हो गया। तो अगले वीडियो में हम जो इसके मेंबर होते हैं ना उसको डोमेन कहा जाता है, प्रांत, इसके मेंबर को डोमेन सहप्रांत, और इसके जो जो मेंबर हिस्सा लेते हैं उसको परिसर कहा जाता है, रेंज। ठीक हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इन्हीं की डेफिनेशन लिखाएंगे अगले वीडियो में। ठीक हो गया, तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि लेंथी बन गया वीडियो। ठीक है, तो आप अप्लाई करते रहें। बाय बाय।